नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। नाकामदार स्थित रेलवे फाटक को बंद करने के लिए प्रशासनिक आदेश के बाद क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करने के निर्देश दिए, लेकिन स्थानीय निवासियों ने इस निर्णय को जल्दबाजी में लिया गया कदम बताते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो चुकी है और यदि रेलवे फाटक बिना मार्ग सुधार के बंद किया गया तो आने वाले समय में गंभीर हादसे हो सकते हैं। नाकामदार स्थित रेलवे फाटक को बंद करने के प्रशासनिक आदेश के बाद क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों ने इस निर्णय को जल्दबाजी में लिया गया कदम बताते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। यदि रेलवे फाटक बिना मार्ग सुधार के बंद कर दिया गया तो आने वाले समय में गंभीर हादसे हो सकते हैं। नाकामदार वेलफेयर सोसाइटी सचिव निखिल टंडन सहित स्थानीय प्रतिनिधियों ने बताया कि जिस वैकल्पिक मार्ग की बात की जा रही है उसकी हालत बेहद खराब है। एकता नगर की ओर जाने वाले इस रास्ते पर 1 से 1.5 फीट तक के गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जिससे वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा मार्ग पर बने सीवरेज चैम्बर और ऊंचे रैंप भी राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि इस स्थिति में छात्रों, बुजुर्गों और दुपहिया वाहन चालकों के लिए ये रास्ता बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। LC 44 पर जो ओवरब्रिज बनने का और RUV बनने का जो प्रोजेक्ट था, ये सन अक्टूबर 2018 में चालू हुआ था। 2022 तक तो काम सही चला। 2022 से मतलब 3 साल से अब ये बिल्कुल बंद पड़ा है। और अब प्रशासन जब हमने काफ़ी ज्ञापन दिए, कंटिन्यू लगे रहे 7-6 महीने से, तो अब प्रशासन थोड़ा जगा है और जगते ही एकदम से उन्होंने घोषणा कर दी कि फाटक 2 तारीख से बंद किया जाएगा और 10 तारीख से है ना काम चालू कर 10 दिसंबर से कार्य चालू किया जाएगा। जब कार्य आप 10 दिसंबर से चालू कर रहे हो तो 2 बजे फाटक बंद करने 2 दिसंबर को फाटक बंद करने का क्या औचित्य है? और वैकल्पिक व्यवस्था जाने आने की कोई नहीं की गई है, जबकि यहाँ से प्रतिदिन 70,000 लोग यहाँ से पास ऑन होते हैं और यहाँ की कॉलोनियों में लगभग 2 लाख लोग रहते हैं, तो उनका आवागमन इसी मार्ग से होता है। वैकल्पिक मार्ग की सर्वे भी हुआ था। उस सर्वे में उनको कई रास्ते बताए गए थे, परंतु वो रास्ते बस देख के और ठंडे बस्ते में बंद कर दिए गए और कोई उनमें सुधार नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम यही चाहते हैं कि वैकल्पिक मार्ग जो हैं आपको सुझाए गए थे, उनको है ना आप दुरुस्त करें, बिल्कुल सुचारू रूप से चालू करें। उनमें गड्ढे वड्ढे हैं जो रोड बनाएं, उसके बाद फाटक बंद करने की आप। सर, जैसा कि प्रशासन ने तुगलकी फरमान एक जारी किया है कि LC नाकामदार का जो फाटक है इसको बंद कर दिया जाएगा और वैकल्पिक मार्ग जो एकता नगर का दिया गया है समाचार पत्रों के माध्यम से, उसमें उसकी हालत बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है। 1-1 से 1.5 फीट के गड्ढे हैं, सीवरेज चैम्बर बाहर निकले हुए हैं, रैम बने हुए हैं। इस तरीके से अनशंट सड़कें बनी हुई है, टूटी फूटी है कि कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन या कोई छोटा बच्चा स्कूल का अगर जाता है तो निश्चित ही वहाँ दुर्घटना की आशंका है। और आज की डेट में भी रोज कुछ ना कुछ वहाँ पे हादसे होते रहते हैं, जबकि फाटक चालू है। हमारी प्रशासन से मांग है कि फाटक बंद करने से पहले इस रास्ते को जो भी वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं आने और जाने के, उसको दुरुस्त किया जाए, उसको सही तरीके से बनाया जाए, उसका निरीक्षण हो, उसके उपरांत फाटक को बंद किया जाए। क्योंकि स्कूली बच्चे, कोई अगर अंत्येष्टि के लिए जो नाकामदार शमशान घाट आते हैं, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, कोई आगजनी होती है, उसकी कोई सरकार ने परवाह नहीं की है। सिर्फ अफसरशाही चल रही है, अखबारों में और चैम्बर में बैठ के फरमान जारी कर देते हैं। आम जनता त्रस्त और प्रशासन मस्त। इसके लिए कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर रहा है। अगर ये मार्ग प्रशस्त नहीं किया गया तो नाकामदार रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी, सीनियर रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी और नाकामदार एसोसिएशन के तले यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ट्रेन रोकी जाएगी, सड़क रोकी जाएगी। देखते हैं प्रशासन इसको कैसे बंद करता है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने सरकार को चेताने के लिए कल हमने ज्ञापन दिया था और आज क्षेत्र में समस्त क्षेत्रवासी
एकत्रित होकर संगठित होकर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि अजमेर में आज नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ओरल हेल्थ एंड तंबाकू सेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तंबाकू नियंत्रण पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जिले के डेंटल डॉक्टरों को तंबाकू मुक्ति उपचार और काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी गई। अजमेर में आज नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ओरल हेल्थ एंड तंबाकू सेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तंबाकू नियंत्रण पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जिले के डेंटल डॉक्टर को तंबाकू मुक्ति उपचार और काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान नरेंद्र सिंह ने बताया कि अब डेंटल ओपीडी में आने वाले तंबाकू सेवन करने वाले मरीजों को सिर्फ इलाज नहीं बल्कि तंबाकू छोड़ने की जानकारी और उपचार भी दिए जाएंगे। ये कैंपेन पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है ताकि तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों और ओरल कैंसर के खतरे को कम किया जा सके। कार्यक्रम में अजमेर के कई डॉक्टर्स शामिल हुए और तंबाकू मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। इसमें जो हमारे डेंटल डॉक्टर्स हैं वो अपने, क्योंकि ज़्यादातर डेंटल के जो पेशेंट हैं उसमें 50% 60% से ज़्यादा लोग जो है वो हैं जो तंबाकू यूज करते हैं जी। तो वो अपने जो रेगुलर ओपीडी के दौरान ही जो टोबैको यूज़र आ रहे हैं उनको वो जानकारी दें कि किस तरीके से छोड़ा जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट भी वो प्रोवाइड करें। इसके बारे में पूरे राजस्थान में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। कहाँ से डॉक्टर आए ये लोग? ये आज जो डॉक्टर आए हैं वो अजमेर और 12 दिसंबर 2025 को सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट और 18 दिसंबर को विजिट रेलवे इंस्टीट्यूट के चुनाव को लेकर कर्मचारी का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, ऑल इंडिया ओबीसी संगठन और SC/ST संघर्षशील समिति ने मिलकर एक संयुक्त पैनल तैयार किया है और इस पैनल में अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। 12 दिसंबर 2025 को सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट और 18 दिसंबर को विजिट रेलवे इंस्टीट्यूट के चुनाव को लेकर कर्मचारियों का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, ऑल इंडिया ओबीसी संगठन और SC/ST संघर्षशील समिति ने मिलकर एक संयुक्त पैनल तैयार किया है और इस पैनल में अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि ये संगठन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कार्यकाल में UPRMS पैनल ने वित्तीय स्थिति को मजबूत की और कर्मचारी वेलफेयर के कई महत्वपूर्ण काम पूरे किए गए। अब वही सिस्टम, वही विजन BRI में भी लागू किए जाएंगे ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके। संयुक्त पैनल का दावा है कि कर्मचारियों ने भरोसा दिखाया है और वे इस भरोसे पर खरा उतरेंगे। SRI, BRI और JEXIVEL तीनों के चुनाव के लिए हमारा संयुक्त गठबंधन हुआ है। UPRMS, OBC और SC/ST संघर्ष समिति। हम जैसे कि कर्मचारी हमको पूर्व में भी बड़ी मेहनत मतलब बड़े अच्छे सपोर्ट के साथ जिताया था, इस बार भी हमको उम्मीद है कि हमें उसी मेहनत के साथ में, उसी सपोर्ट के साथ में तीनों में अपना पैनल जिता के लाएंगे। क्योंकि हमारे इस जो विचारधारा है, पिछले चुनाव में भी हमारी यही विचारधारा थी, तो SRI में भी हम कंटिन्यू चलते आए, JC बैंक में भी आए। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पिछले जो अच्छे काम किए हैं उनके आधार पर ही कारखाना मंडल की जो भी वोटर जनता है वो हमको पूर्ण सपोर्ट करेगी और हम जीत के अपना पैनल का सफल बनाएंगे। आज सुबह से चुनाव प्रचार में चल रहे हैं और जैसा कि जैकब सर ने बताया, इस चुनाव में उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ, ऑल इंडिया ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन और SC/ST की संघर्षशील समिति, हम तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भरोसा कर्मचारी वर्ग हम पर दिखा रहा है, हम कर्मचारी वर्ग को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उस भरोसे पर हम कायम उतरेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
अजमेर में अर्थवेद आधारित शाश्वत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार स्थित जय अम्बे सेवा समिति वृद्धाश्रम में 4 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र प्रसाद मित्तल और सज्जन राज जैन ने बताया कि शिविर में चिकित्सा जगत में नई पहचान बना रहे डॉक्टर स्वामी बाबा भक्ति प्रकाश जी के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं, कार्यकर्ताओं और भक्तों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। अजमेर में अर्थवेद आधारित शाश्वत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार स्थित जय अम्बे सेवा समिति वृद्धाश्रम में 4 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र प्रसाद मित्तल और सज्जन राज जैन ने बताया कि इस शिविर में चिकित्सा जगत में नई पहचान बना रहे डॉक्टर स्वामी बाबा भक्ति प्रसाद जी के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं, कार्यकर्ताओं और भक्तों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। अखिल भारतवर्ष धर्म संघ के स्वामी भक्ति प्रकाश ने इस दौरान बताया कि पिछले 30 सालों से वे इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं और पिछले 3-4 सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन युवाओं को चिकित्सा विद्या सिखाई जा रही है और अब अजमेर में इसका 4 दिन के लिए आयोजन किया जाएगा, जिसमें जोड़ों का दर्द, नसों के रोग, स्नायु विकार और पुरानी तकलीफों से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए पहुंचे और कई मरीज ने तुरंत राहत मिलने की बात कही। स्वामी भक्ति प्रकाश ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली के बाद अब अजमेर में ये शिविर वैदिक चिकित्सा पर बढ़ते विश्वास का संकेत है। उन्होंने नगरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस निःशुल्क शिविर का लाभ लें। कार्यक्रम में श्री कालीचरण दास खंडेलवाल, राजेंद्र प्रसाद मित्तल, सुरेंद्र सिंह चुंडावत और सज्जन राज जैन सहित कई समाज सेवी मौजूद रहे। आज अथर्ववेद की विद्या वैदिक शाश्वत चिकित्सा का यहाँ पे निःशुल्क शिविर 1 तारीख से 4 तारीख तक लगा हुआ है और आज इस सेवाधाम में वृद्धाश्रम में जय अम्बे वृद्धाश्रम में आज निःशुल्क शाश्वत चिकित्सा सेवा का आयोजन किया गया है, जिसमें शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से सिर्फ छू करके वैसी बीमारियां जो लाइलाज है, खास करके औरतों की बीमारियां जैसे हड्डियों की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, इसको छू के ठीक किया जाता है। और शाश्वत चिकित्सा पिछले काफी सालों से सिखाई भी जाती है और ऐसे शिविर लगा करके लोगों को इसके बारे में बताया जाता है और उन्हें ठीक किया जाता है। ये सेवाएं कब से जारी है? ये पिछले 30 सालों से मैं स्वामी भक्ति प्रकाश हूँ अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से और पिछले 30 सालों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और पिछले 3-4 सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन युवाओं को ये चिकित्सा विद्या सिखाई भी जा रही है ताकि अपने घरों में, अपने समाज में सेवा कर सकें। यहाँ पे कितने दिन की सेवाएं हैं? यहाँ पे 4 दिन की है, 1 तारीख से 4 तारीख, 1 दिसंबर से 4 दिसंबर है। इसके बाद हमारा शिविर मुंबई में है, मुंबई के कांदीवली में, वहाँ पे 8 दिन की शिविर है। टाइम क्या है? यहाँ सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक का टाइमिंग है, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है। लोगों के घुटने जो 10 साल से खराब हैं, 15 साल। पुष्कर बार एसोसिएशन चुनाव 12 दिसंबर 2025 को आयोजित होंगे। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मुख्य चुनाव अधिकारी SK चौधरी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समय पर और सुचारू तरीके से संपन्न करवाई जाएगी। पुष्कर बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी SK चौधरी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समय पर और सुचारू तरीके से संपन्न करवाई जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएंगे। इस बार कुल 121 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 और 4 दिसंबर को नामांकन पत्र वितरण किए जाएंगे। वहीं 4 दिसंबर को ही नामांकन दाखिल करने और उनकी जांच की प्रक्रिया पूरी होगी। चुनाव प्रक्रिया में सहायक चुनाव अधिकारी संदीप पराशर और अरुण वैष्णव की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि मतदान हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बार एसोसिएशन पुष्कर के चुनाव होने जा रहे हैं, जो दिनांक 12 दिसंबर 2025 को सुबह 11 से 3 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद में 4 बजे से मतगणना चालू होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पुष्कर बार एसोसिएशन की जो जनरल मीटिंग हुई थी 26 तारीख को, उसमें 3 अधिवक्ताओं को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था।
सीनियर एडवोकेट श्री एस.के. चौधरी जी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संदीप जी पारासर को सहायक निर्वाचन अधिकारी और मुझे सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके क्रम में हमारे द्वारा चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम हमने हमारे पुष्कर बार के सभी अधिवक्ताओं से बार का चंदा जमा करने के लिए आग्रह किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 2 दिसंबर तक जिन लोगों ने चंदा जमा करा दिया है, एफिडेविट दे दिया है, उनकी सूची हमने मतदाता सूची तैयार कर ली है और आज हम चुनाव कार्यक्रम जारी कर रहे हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।